किलो गेहूं बीज से 2 क्विंटल पैदावार, किसान ने एक कनाल में कर दिखाया कमाल। हमीरपुर में हाथों हाथ बिक रही स्ट्रॉबेरी। पहले शिमला मिर्च व टमाटर पर थे आश्रित, अब किसानों की आर्थिकी का सहारा बनी लहसुन की फसल। सोलन के नालागढ़ स्थित मझौली फार्म में नई ग्रेडिंग मशीन व फार्म बनकर तैयार। उपमंडल जिवाली के अधीन बैसाखी मेला लब में कैप्टन रिटायर ताराचंद द्वारा स्वयं जैविक खाद से तैयार किए गए गेहूं के बीज 2967 की प्रदर्शनी आकर्षण का केंद्र बनी रही। कैप्टन रिटायर ताराचंद ने प्रदर्शनी में गेहूं बीज का तैयार एक पौधा भी रखा, जिस पर करीबन 25 से 30 टहनियां निकली हुई थी। ताराचंद ने बताया, इस बीज को जैविक खेती से तैयार किया गया था तथा एक कनाल जमीन में 3 किलोग्राम बीज डाला जाता है। इसकी पैदावार प्रति कनाल 2 क्विंटल होगी। प्रति पौधा 80 से 90 दाने निकालता है। उन्होंने कहा, इसकी बिजाई नवंबर माह में होती है और कटाई अप्रैल में होती है। इसके लिए ज्यादा पानी की भी जरूरत नहीं पड़ती है। पथरीली जमीन में भी इसकी बिजाई की जा सकती है, जिसकी पैदावार को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि इस बीज की कीमत 9,000 रुपए प्रति क्विंटल है। और एक कनाल के बीच में 3 किलो बीज डलता है और इसकी उपज जो है कनाल के बीच में 2 क्विंटल। और ये जो है 2960 टन का बीज है और इसका बीज का जो खाद जो है बिल्कुल जैविक खाद से तैयार किया गया। और मैं सभी हिमाचल वालों को जिनके बताना चाहता हूँ, कृषि वालों को, कि दूसरा खाद जैसे रासायनिक खाद छोड़ें और जैविक खाद की तरफ आए, ताकि हमारा हिमाचल भी खुशहाली के बीच में जा सकता है। इसके लिए नमी कितनी चाहिए फसल के लिए? नमी इसको जिनके बहुत कम जिनके बारिश में भी ये बीज जिनके तैयार हो जाता है। ये बीज आपने खुद तैयार किया? खुद तैयार किया और इसके बाद बेचा भी है? बेचा नहीं, अभी मैं प्रदर्शनी लगाई हूँगा, उसके बाद मैं दूंगा। बड़ा जो है नहीं मेरे पास, 2 क्विंटल के बीच में है लगभग। तो इसका क्या रेट आपने निर्धारित किया है? 9,000 रुपये किलो। 9,000 रुपया किलो। 9,000 रुपया क्विंटल। 9,000 रुपया क्विंटल। हमीरपुर शहर में स्ट्रॉबेरी फल की काफी डिमांड है। हमीरपुर जिला के कांगू में इसकी पैदावार हो रही है, जिसे रोजाना शहर में बेचा जा रहा है। रेहड़ी धारक की माने तो रोजाना 70 से 80 पैकेट शाम 5 बजे तक बिक जाते हैं। दिल जैसी बनावट वाले स्ट्रॉबेरी फल काफी आकर्षक फलों में से एक है। लाल रंग का दिखने वाला ये फल जितना स्वादिष्ट होता है, उतना ही सेहतमंद भी है। इसका रसदार खट्टा मीठा स्वाद बच्चों बूढ़ों आदि को काफी पसंद आता है और इसकी खुशबू भी इसे दूसरे फलों से अलग बनाती है। स्ट्रॉबेरी फल वजन कम करने में कैंसर, हृदय, दांत, हड्डी, सूजी आंखों, रक्तचाप, मस्तिष्क, कब्ज, इम्यूनिटी बढ़ाने आदि बीमारियों के लिए भी काफी उपयोगी है। कांगो से रोजाना स्ट्रॉबेरी फलों को पैकेट में पैक करके हमीरपुर पहुंचाया जा रहा है, जहां पर इन्हें अच्छे दाम स्ट्रॉबेरी के मिल रहे हैं। बाजार में स्ट्रॉबेरी का एक पैकेट 50 रुपए में बिक रहा है। ये अपने डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर कांगू से है। वहाँ पे एक भाई साहब हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा प्लांट लगाया है स्ट्रॉबेरी का। और दिल्ली की जितनी भी स्ट्रॉबेरी तैयार होती है वो हमारी यहाँ पे आती है और डेली ही मतलब इसकी सेल हो जाती है और ग्राहक बड़े ही अच्छे तरीके से इसको पसंद कर रहे हैं। और ये खून बढ़ाने को और बच्चे ज़्यादा पसंद करते हैं, खून बढ़ाने के भी काम में आती है। बहुत अच्छा फ्रूट है और हमारे पास डेली ही फार्म में से आता है और हमारे पास ताज़ी स्ट्रॉबेरी मिलती है। जी हमारे पास कोई 70-80 पैकेट आते हैं डेली के और वो डेली शाम को मतलब 4-5 बजे तक ये सेल हो जाती है, पड़ जाती है। जिला सोलन के किसान टमाटर, शिमला मिर्च की फसलों पर आश्रित रहते थे। यही फसलें यहाँ के किसानों की आर्थिकी का सहारा थी, लेकिन कोरोना काल में अब लहसुन यहाँ के किसानों की नकदी फसल बन गई है, जिसका बड़ा कारण इसमें कीटनाशकों का खर्चा कम है, तो वहीं मेहनत भी कम लगती है। बीते कुछ वर्षों में किसानों को इसके दाम भी बेहतर मिले हैं। जिला कृषि अधिकारी सीमा कंसल ने बताया कि लहसुन की फसल के तरफ जिला सोलन के किसानों का रुझान बढ़ने लगा है।
इससे पूर्व 10 से 11 क्विंटल लहसुन का बीज बिकता था, लेकिन इस बार उन्होंने 130 क्विंटल लहसुन किसानों को दिया है। उन्होंने कहा कि लहसुन की मेडिसिन वैल्यू अत्यधिक है व सोलन व सिरमौर के लहसुन के बेहतर दाम मिल रहे हैं। जो हम सरकारी रूप से हम लोग मंगवाते हैं वो 11-12 क्विंटल या मैक्सिमम 20 क्विंटल रहती थी, अब वो बढ़कर 130 क्विंटल तक बढ़ गई है। किसानों के लिए अब ये एक नकदी फसल उभर कर आई है लहसुन जो है, और लहसुन में प्रायः देखा गया है कि पानी की मात्रा भी ज़्यादा नहीं चाहिए होती है, और जो अपना थोड़ा ऐसा पानी जो रेनफेड एरिया है उसमें भी लहसुन हो जाता है। बाज़ार में इसके जो भाव हैं वो भी काफ़ी अच्छे जा रहे हैं। बहुत महंगा लहसुन जाता है, जैसे 130-150 किलो पर जो हरा लहसुन है इतना जाता है। और जो हमारा जो साउथ के लोग हैं वो यहाँ का पहाड़ का लहसुन बहुत पसंद करते हैं, बेसिकली सिरमौर डिस्ट्रिक्ट का, सोलन का, क्योंकि इसमें कुछ पाया गया है कि मेडिसिनल वैल्यू रहती है जो गठिया रोगों के लिए बहुत अच्छा होता है। पहले हम टमाटर या शिमला मिर्च लगाते थे, लेकिन इसमें मेहनत बहुत ज़्यादा है, दवाइयाँ बहुत स्प्रे होती हैं, और अब हम इससे हट के थोड़ा लहसुन पे आए हैं। इस बारी काफ़ी लहसुन लगाया है क्योंकि इसमें मेहनत भी कम है, स्प्रे भी कम होती है, और इससे मुनाफा भी हो रहा है किसानों को और हमें भी। तो अब भविष्य में हम ये देख रहे हैं कि अगर इस बारी भी अच्छा रेट मिलता है तो बहुत से किसान लहसुन की तरफ ज़्यादा जाएंगे और टोमेटो और कैप्सिकम को कम करेंगे। हम मार्केट देखते हुए इस बार काफ़ी एरियाज़ में हमारे लहसुन लगा है। इसका एक तो फ़ायदा किसानों को ये मिल रहा है कि इसमें जो पेस्टिसाइड की जो कॉस्टिंग है वो बहुत ही कम आ रही है कॉस्टिंग, और दूसरा इसका मार्केट जो प्राइस है वो हमें 2-3 सालों से लहसुन का अच्छा किसानों को गेहूं के बेहतर दाम मिले और उसकी ग्रेडिंग अच्छे से हो, इसके लिए कृषि विभाग का जिला सोलन के नालागढ़ स्थित मझौली फार्म में नई ग्रेडिंग मशीन व फार्म बनकर तैयार हो गया है, जिसमें अब प्रतिदिन 100 से 150 प्रति क्विंटल गेहूं की ग्रेडिंग की जाएगी। ये बात जिला कृषि अधिकारी सीमा कंसल ने बताई। उन्होंने बताया कि इस मर्तबा जिला में 21,300 हेक्टेयर भूमि पर गेहूं का उत्पादन हुआ है, जिससे 40,000 क्विंटल गेहूं की पैदावार होने की संभावना है। सीमा कंसल ने बताया कि इस बार कृषि विभाग ने 800 हेक्टेयर गेहूं की भूमि का पंजीकरण किया है, जिसका किसानों को समर्थन मूल्य दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि 20,000 क्विंटल को समर्थन मूल्य पर खरीदा जाएगा ताकि किसानों को इसका लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि बीते वर्ष 1,975 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं की खरीद कृषि विभाग ने की थी। इस वर्ष 40 रुपए की बढ़ोतरी अभी तक हुई है। यदि सरकार की कोई अधिसूचना नहीं आती तो 2,015 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं किसानों से समर्थन मूल्य पर खरीदी जाएगी। कनक मुख्यतः हमारे मैदानी इलाकों में धर्मपुर और नालागढ़ में, मुख्यतः नालागढ़ में लगाया जाता है। 21,300 हेक्टेयर एरिया इसके अंदर है और मुख्यतः 40,000 के क्विंटल के लगभग हमारी इसमें पैदावार हो जाती है। इस साल हमने 800 हेक्टेयर एरिया किसानों का रजिस्टर किया है, जिनको हम समर्थन मूल्य के हिसाब से फिर बाद में उनका गेहूं प्रोक्योर करते हैं, खरीदते हैं। ये प्रक्रिया हमारी अप्रैल के महीने में शुरू होगी। जो अप्रैल के लास्ट में जब फसल कट जाएगी उसके बाद हम प्रोक्योरमेंट शुरू करेंगे। इसके लिए हमारा जो मंझौली फार्म है वहाँ पर नई ग्रेडिंग मशीन और ग्रेडिंग सेंटर बनकर तैयार हो चुका है, जिसकी औसतन जो कैपेसिटी पर डे रहेगी वो 100-150 कुंटल ग्रेडिंग की रहेगी। और हमारा मुख्यतः लक्ष्य है कि इस बार हम 20,000 कुंटल जो गेहूं है वो किसानों से प्रोक्योर कर पाएँ, जबकि पिछले साल जो 20-21 में समर्थन मूल्य 1975 था वो बढ़कर 40 रुपये बढ़कर 2,115 रुपये हो गया है। इस साल अभी अगर 2,115 हमें मालूम है, जब नया मूल्य आएगा तो हम बता देंगे। मतलब ये है, और ये बहुत बड़ी मुहिम है कि हमारा जो एरिया है दिन प्रतिदिन इसमें इंक्रीज़ होते जा रहा है।